ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। उन्नते नमः। राम रामाय नमः। मातेश्वरी नमो नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, डॉक्टर ओडिशा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं मासिक राशिफल कुंभ राशि का शनि 7.5 के समय कैसा रहेगा। तन मन धन जन गोप लक्ष्मी कैसा रहेगा। शिक्षा स्वास्थ्य संपद कैसा रहेगा। दाम्पत्य प्रेम और व्यवसाय। जैसे कि आप जानते हो उतरते शनि 7.5 लास्ट फेज बाकी रह गया है और 2 साल 6 महीना 7 महीना पार हो चुका है। शनि बाबा बकरी से मार्गी और फर्स्ट फेज का टिप प्रोग्रेसिव पीरियड आने वाला है और ये दिसंबर महीना उसका कुछ उपक्रम कुंभ राशि वालों को देखने के लिए आ सकता है। तो कुंभ राशि वालों को इस समय थोड़ा सा सावधान बरतना चाहिए क्योंकि शनि बाबा आपके द्वितीय स्थान में मार्गी चलेंगे। शनि 7.5 के समय में द्वितीय का शनि को शोक कहा गया, दुख से भी ज्यादा हृदय का पीड़ा। विगत 5 साल में जिंदगी में जो घटनाएं हैं उसका लेखा जोखा का पीड़ा। यानी देखो, अगर हम लोग कुंभ राशि को हिसाब करें, द्वादश में जब शनि रहते हैं तो पाप करवाएंगे, गलती करवाएंगे मूर्खता के कारण। लग्न में पाप ग्रह क्रॉस करता है तो और ज्यादा पाप करता है आदमी, दिमाग में सर में बैठा रहता है। अब आपका नहले पे दहला, नीम पे करेला चढ़ी। अब शनि सर में बैठा था, अब आके राहु बैठ गया, तुरंत ठुकाई पड़ गया। लेकिन राहु एनेस्थेसिया है, पता चलता नहीं कि कहाँ ठुकाई पड़ रहा है और कहाँ मार पड़ रहा है। 10 मारेगा 1 गिनेगा, राहु छोड़ने वाला तो नहीं है, लेकिन मित्र गृही है बोल के ठीक है। तो कुंभ राशि के लिए वर्तमान समय में द्वितीय का शनि शोकाकुल शोकग्रस्त और लग्न का राहु बेहोश करने वाला है। विगत 5-5.5 साल में कुंभ राशि का जरूर कोई ना कोई गुजरा होगा जिसका दुख उनको भुगतना पड़ता होगा। 100% नहीं होने से भी 80% लोगों का, किसी का माँ, किसी का पिताजी, किसी का कोई और, कोई सगे संबंधी जिसको बहुत प्यार करते थे उससे धोखा मिलना, दूर चले जाना, ब्लैकमेल होना, ठगाई पड़ना। किसी किसी कुंभ राशि वालों का बहुत सारे उस समय नौकरी चला जाना, किसी का आने वाला समय में नौकरी जाने का योग, और ये किसी किसी का मान सम्मान का हानि, किसी किसी का लवरा लवरी दाम्पत्य जीवन भाग गया, हस्बैंड वाइफ का परेशानी। कुछ कुछ कुंभ राशि वालों का रोग, बीमारी, परेशानी 5.5 साल रास्ता छोड़ा ही नहीं। किसी का धंधा चौपट हो गया, किसी का बिजनेस चौपट हो गया, किसी का घर बिक गया, किसी का बच्चा उसको ओल्ड एज होम में छोड़ दिया, किसी का स्कूल फीस, ट्यूशन फीस देने के लिए पैसा नहीं था तो मोबाइल बंद करके छुपते छुपाते घूमना पड़ा, किसी को कोर्ट कचहरी माली मकदमा का झटका लग गया। 7.5 में अनेक कुंभ राशि वालों को अनेक प्रकार का दुख भुगतने का मिला। लेकिन कुछ कुंभ राशि वालों को कुछ भी नहीं मिला, वो लोग ठीक ठाक चल रहे हैं। कभी हल्का नहीं समझना, अभी 2 साल और बाकी है। और कुंभ राशि वालों को मेरा अनुभव है, जब इनको ठोकाई पड़ता है तो 7.5 का लास्ट फेज में ठोकाई पड़ता है। फर्स्ट फेज में द्वादश में था तो मकर राशि स्वगृही, सेकंड फेज में स्वगृही मूल त्रिकोण, कुंभ राशि वाले कुछ बच जाते हैं, लेकिन लास्ट वाला फुल्ली शत्रुगृही होता है तो भयंकर ठोकाई यहाँ पर होता है। तो कुंभ राशि वालों को मैं कह दूं, जैसे ही फरवरी मार्च आएगा, याद रखना आपके घर में अंगारक होगा। अभी से आगाह कर रहा हूं, दिसंबर का राशिफल में बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन इफेक्ट अभी वही मिल रहा होगा। क्यों? क्योंकि आपके लग्न का राहु के ऊपर मंगल का दृष्टि है। फिर अगला महीना में क्या होगा, शनि के ऊपर मंगल का दृष्टि, और शनि और राहु के ऊपर मंगल का दृष्टि एस्ट्रोलॉजिकली जब पड़ जाता है तो कहीं आग लगता है, कहीं चोरी होता है, कहीं मार खाना पड़ता है, कहीं झूठा आरोप लगता है, कहीं मान सम्मान का हानि होता है, और कहीं नौकरी चला जाता है, और कहीं कोर्ट कचहरी माली मुकदमा हो जाता है, कहीं बिना फालतू का समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य आप लोगों के लिए इतना है कि अगला 2 साल बहुत फूक फूक के चलना चाहिए।
जरूर बोलते हैं कि शनि उतरते हुए बहुत कुछ देता है, लेकिन इस समय देने में ज्यादा भाई मत बोलो, और कहना नहीं चाहता हूं, बोलने से बोलोगे नेगेटिव बोल रहे हैं। तो चलिए कुंभ राशि वाले देख लेते हैं दिसंबर का महीना आपका स्वास्थ्य का स्थिति कैसा होगा। राहु बैठा है, मंगल देख रहा है, लग्नाधिपति आपसे द्वितीय में गया है। शारीरिक नहीं हो तो भी मानसिक स्वास्थ्य में परेशानी रहेगा। बहुत सारे कुंभ राशि, किसी का कमर दर्द, किसी का घुटना दर्द, किसी का मसल पुल, किसी का सर दर्द, किसी का गैस, खट्टी डकार, अम्लपित्त इत्यादि मूवमेंट चल रहा था, अभी भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। राहु बैठे और आपको भ्रम जनित रोग नहीं दे, ऐसा संभव नहीं है। यानी रोग नहीं है, लेकिन आपको रोग जैसा लग रहा है, लग रहा था, लगेगा। अब टारो कार्ड इसको लेके क्या उत्तर देता है। टारो देव यहाँ पर बोलता है 2 ऑफ कप्स, द्वंदात्मक 50% बट रिवर्स कार्ड हाँ का ना भी आ रहा है। तो ये कंडीशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है एज पर कुंभ राशि के लिए। तो कुंभ राशि का अगला विषय बात करते हैं। द्वितीय स्थान धन, वाणी, परिवार। कुंभ राशि दिसंबर का महीना, देखो द्वितीय स्थान में शनि बैठे हैं, और शनि जहां बैठते हैं बढ़ाते हैं, तो धन, वाणी, परिवार इत्यादि का वृद्धि तो दिखाई दे रहा है। धन प्राप्ति का योग भी दिखाई दे रहा है। और जो बकरी थे, बकरी के कारण जब शनि बकरी थे तो उस समय स्वाभाविक बात है आपके लिए थोड़ा सा परेशानी का कारण बन सकता, बिल्डअप हो सकता था। 7.5 का पूर्व इफेक्ट आपको फीलिंग हो सकता होगा, लेकिन अभी जैसे जैसे मार्गी हो गए तो आपको थोड़ा सा राहत तो जरूर मिलेगा, लेकिन 7.5 का उतरता 7.5 का पीक पीरियड का कष्ट भी झेलना पड़ेगा। तो धन का स्थिति का बात करें तो वर्तमान समय में इस शनि के ऊपर वर्तमान किसी का दृष्टि नहीं है। इट इज ए गुड वन कंडीशन। तो कुंभ राशि वालों के लिए धन का स्थिति के बाद तृतीय स्थान, छोटा भाई बहन, मित्र, बंधु, पड़ोसी, निकट यात्रा, तृतीय स्थान कुंभ राशि का, उसका अधिपति आपसे लाभ स्थान में, तो वहां से लाभ तो दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर कोई ग्रह का दृष्टि अभी नहीं है, यहाँ भी ठीक है। ये इसका एनर्जी अपने से अष्टम में जब तक रहेगा तब तक गुड नहीं रहेगा। दिसंबर के महीना में जैसे ही नवम क्रॉस करेगा, अष्टम क्रॉस कर जाएगा, तब कुछ कुंभ राशि वालों के लिए लाभ का स्थिति यहाँ दिखाई दे रहा है। यानी कुंभ राशि का लाभ का घर दिसंबर के महीना में एक्टिवेट हो रहा है, तो ढेर सारे कार्य से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कितना भी लाभ हो जाए भाई, 7.5 तो 7.5 है, कर्म ब्लॉक तो करेगा ही करेगा। और अब थर्ड हाउस, मित्र बंधु जो एनर्जी है, यहाँ पर 2 ऑफ ऑन्स का कार्ड आ रहा है, रिवर्स में आ रहा है। देखो तो ऐसे कंडीशन पे रिवर्स एनर्जी, यात्रा तो है, मार्ग तो है, काम तो है, बनता तो दिखाई दे रहा है। एक नया आशा का संचार इस दिसंबर के महीना में कुंभ राशि वालों को देखने के लिए मिलेगा। निर्भर करता है आप उसमें कितना आगे बढ़ते हो, नहीं बढ़ते हो। आगे हम लोग कुंभ राशि का बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए भूमि, भवन, वाहन, माता, सुख, मन। कुंभ राशि का चतुर्थ स्थान का बात करें तो स्वाभाविक बात है, यहाँ पर बनता है 1, 2, 3, 4 शुक्र, और शुक्र वर्तमान अपने से छठा, सप्तम, अष्टम का गोचर रहेगा। ये लंबा गोचर यहाँ पर कंडीशन दिखाई दे रहा है। तो ऐसे कंडीशन पे इस घर के ऊपर, चतुर्थ स्थान के ऊपर शनि और मंगल का दृष्टि कुंभ राशि वालों के लिए ढेर सारा परेशानी का कारण बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी चोरी, कोर्ट कचहरी, माली मुकदमा, मानसिक परेशानी, मंगल शनि का युति के कारण मेंटल अंतर्द्वंद और एक प्रकार का परेशानी का सामना करना आपको पड़ सकता है। इस क्षेत्र में थोड़ा सा सावधानी कुंभ राशि वालों को बरतना चाहिए। अदरवाइज आप यहाँ पर माना इट इज नॉट गुड। शनि मंगल का दृष्टि होने से देखिए रिवर्स और रिवर्स ऑफ प्रिस्टेस, हाई प्रिस्टेस निकल रहा है। मेजर इवेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर है, पॉजिटिव कार्ड है, नेगेटिव इवेंट है। तो ऐसे कंडीशन पे सावधान होना चाहिए। कुंभ राशि का पंचम स्थान प्रेम, शिक्षा, संतान, तो 1, 2, 3, 4, 5 बुध बनता है, और यहाँ पर अभी कोई प्लैनेट नहीं है, गुरु बृहस्पति बकरी का परिणाम यहाँ पर देने वाला है। तो प्रेम के क्षेत्र में कुछ कार्य बनते हुए दिखाई दे रहा है। यानी कुंभ राशि का प्रेम, प्यार, शिक्षा, संतान का क्षेत्र में कुछ पॉजिटिव इवेंट दिखाई दे रहा है।
अब कुंभ राशि का दाम्पत्य जीवन देखो, कुंभ राशि के सप्तम में केतु बैठा है, और केतु जब तक बैठा है यहाँ बहुत आसान नहीं किया जा सकता है। किसी किसी को पागलपन, झोल झमेला, झंझट, झगड़ा, आपके ऊपर ओवर पावर आपका बीवी करेगी और आपको चमकाएगी, भाग जाएंगे दम, ये सब नौटंकीबाजी, सब बुद्धिहीन कार्य अभी आपका दाम्पत्य जीवन, आपका पार्टनर्स, आपका बिजनेस, आपका यात्रा ये दे सकता है। बहुत पावरफुल में है, और किसी किसी का लाइफ में ऐसे इवेंट भी दिखाई देगा इस समय जो कि कभी आप सोचे भी नहीं थे, और जिसको लेके आप बड़े सारे लेवल पे परेशानी हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस क्षेत्र में थोड़ा सा सावधानी बरतना बड़ा जरूरी है आज पर कुंभ राशि। और आपका भाग्य का बात करते हैं तो कुंभ राशि का भाग्य स्थान में का कंडीशन, भाग्याधिपति अपने से 1, 2, 3 का गोचर रहेगा, तो वहां भी बहुत ज्यादा सपोर्ट इस कंडीशन पे नहीं दिखाई दे रहा है, यानी एफर्ट आपको ज्यादा करना पड़ सकता है। अब देखो कैरियर हाउस का बात करते हैं, कर्म क्षेत्र का बात करते हैं, नवंबर दिसंबर में शनि, सूर्य, मंगल इसको क्रॉस कर रहे हैं। स्वगृही मंगल अच्छा बात है, लेकिन जब ये क्रॉस करके आगे चले जाएंगे और सूर्य भी 17 तारीख के बाद दिसंबर का महीना में चले जाएंगे, तो यहाँ पर गुरु का दृष्टि कुछ हद तक है, लेकिन दिसंबर का एंड पार्ट में कई प्रकार के प्रॉब्लम यहाँ पर बिल्डअप होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दशमाधिपति के ऊपर शनि और केतु का दृष्टि होगा, जिसके कारण थोड़ा परेशानी देगा, लेकिन कर्म से लाभ प्रचंड रूप में दिसंबर के महीना में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बड़े सारे कार्य होते हुए थोड़ा सा पॉजिटिव इफेक्ट यहाँ पर है, लेकिन उतना भी पॉजिटिव नहीं है जितना आप होप कर रहे हो। फिर भी क्योंकि शनि का उतरता 7.5 और 2 साल बाकी है, हल्का हल्का नहीं लेना। लगता है कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो रहा है, सब ठीक ठाक हो गया है, और सडन ठोकाई पड़ जाता है, तो कुंभ राशि वालों का सोच समझ से परे घटनाक्रम हो जाता है। सावधान रहना चाहिए इस समय में।